नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल विपक्षियों से कि क्या वो नहीं चाहते कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो? क्या विपक्षी नहीं चाहते कि देश की राजनीति से परिवारवाद का मुद्दा खत्म हो? दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर पीएम मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया तो विपक्षियों को मिर्ची लग गई, क्योंकि पीएम मोदी ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए दो चीज जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है, पहला भाई भतीजावाद और परिवारवाद, तो वही भ्रष्टाचार का दूसरा मुद्दा है। पर जैसे ही पीएम मोदी का ये बयान सामने आया, विपक्षियों को मिर्ची लग गई, कई तरह के बयान सामने आने लगे। तो आज इसी सवाल के साथ चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला बोला, विपक्ष क्यों बौखला रहा है? देखिए, विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। उनको ये लग रहा है कि पता नहीं अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है या फिर नोटबंदी हो रही है। नोटबंदी की तरह कोई प्रधानमंत्री कोई नया घोषणा कर दे तो वो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और जैसे ही परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भाषण दिया बल्कि अपनी योजना बताई कि लोगों को साथ लेकर वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। इसमें जनता की मदद चाहिए। मतलब ये ठीक वही लैंग्वेज है कि मैं नोटबंदी कर रहा हूं, आपकी मदद चाहिए ताकि हम कुछ बदलाव ला सकें। अब ये सुनते ही सोनिया गांधी ने फौरन पत्र जारी कर दिया, डायवर्सन, कि भाई इतिहास को बदला जा रहा है, ये किया जा रहा है। अरे भाई ये बताओ, नेशनल हेराल्ड में तुमने कितने लिए? और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिन्होंने लूटा अब उनको लौटाना पड़ेगा। अब लौटाने की स्थिति में तो ये लोग अभी है नहीं। खा पी के चट कर गए। इनको तो बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। और तो और जो दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों इनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से 2024 में जो चुनाव होंगे उसका क्या मुद्दा होगा वो उन्होंने उसका खाका तैयार कर दिया कि भ्रष्टाचार जो है वो 2024 का एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और इसमें वो किसी के साथ कोई भी, आप कह सकते हैं उसको, कि कोताही बरती नहीं जाएगी। जिस हिसाब से जो अब तक आप ये समझिए, प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं उसके पीछे एक उनका बाकायदा होमवर्क होता है। ईडी ने अब तक पिछले एक साल में 1.25 लाख करोड़ के आसपास पैसे को जब्त किया है। किसके पास से? कोई भले आदमी के हाथ से तो नहीं मिला। नोटों का पहाड़ जिसके बारे में प्रधानमंत्री बता रहे थे कि एक तो लोगों के पास घर नहीं है और दूसरी तरफ लोग मकान खरीद रहे हैं ताकि नोट को रख सकें। नोटों का पहाड़ बनाया जा रहा है। तो ये एक अलग दुविधा, एक अलग तरह की बात प्रधानमंत्री ने कर दी। दूसरी चीज कि ये जो एनपीए, जो बैंक से लोन लेकर के घोटाला करके जो लोग बाहर भाग गए हैं, उसकी उगाही अब तक 8 लाख करोड़ के आसपास हो चुकी है। मतलब आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर पे वो भाषण देंगे, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएंगे, जनता से वो मदद मांगेंगे, उसके पहले इन्होंने ये सारा काम कर दिया। अब खलबली मचना जरूरी है। अब कौन लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? आप ये देखिए 2024 में कौन कौन लोग प्रधानमंत्री के सामने खड़े होने के लिए बेताब है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बेल पे हैं, सोनिया गांधी बेल पे है। नेशनल हेराल्ड केस में उनका जेल जाना बिल्कुल तय मान लीजिए, क्योंकि वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं कि किस तरीके से कोर्ट ने जब कह दिया अपने
बयान के जरिए कि ये जो राहुल गांधी सोनिया गांधी ने जो यंग इंडियन कंपनी जो बनाई थी वो तो सिर्फ मुखौटा है, वो हजारों करोड़ की संपत्ति को खाने के लिए उन्होंने ये सब प्रपंच रचा है। तो कांग्रेस पार्टी की उसको दुख दुख होना कलेजे में, तो इसलिए सोनिया गांधी ने चिट्ठी जारी की। अब दूसरा दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी के और भी जो आसपास के लोग हैं इस नेशनल हेराल्ड के चक्कर में खड़गे साहब भी नपने वाले हैं, क्योंकि वही उस कंपनी के सीईओ हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी है वो भी बेल के ऊपर बाहर हैं, चिदम्बरम साहब के ऊपर भी गाज गिरेगी। तो कांग्रेस पार्टी इसलिए सबसे ज़्यादा बेताब है, और इसलिए ये महंगाई, बेरोजगारी, इधर उधर की बातें आप ये नहीं बताओगे कि भाई भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ है, वापस कीजिए। जनता का नेशनल हेराल्ड था, आप उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तो कांग्रेस पार्टी परेशानी का कारण, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का दावेदार टेलीविजन में ऐड देकर के वो सारा काम कर रहा है वो है केजरीवाल। अब केजरीवाल की चिंता ये है, आप देखिए लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जब भाषण चल रहा था तो बिल्कुल एकदम उसका अजीब सा चेहरा बना हुआ था केजरीवाल का। क्यों ये चेहरा बना हुआ था? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो छोड़ेंगे नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, एजेंसियों को छोड़ा जाएगा, फ्री हैंड दिया जाएगा। तो केजरीवाल भी डर गया, उसका चेहरा आप देखने लायक था। अब सोशल मीडिया में आप गूगल करेंगे तस्वीर मिल जाएगी, वो ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ों से नाखुश है, लोग जश्न मना रहे हैं। एक दिन पहले उसने शाम में तिरंगे का एक प्रोग्राम किया था जहां उसने तिरंगे का अपमान कर दिया, जमीन पे आप जो है तिरंगे को रख रहे हो। तो वो उस तरीके से, तो केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या है कि अगर भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा तो लोग पूछेंगे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये तो भ्रष्टाचार में तो ये ऑलरेडी इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, एक जेल के अंदर में है, और जेल के अंदर में भी ऐसा वैसा नहीं, ईडी पूछती है तो कहता है कि भाई मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ याद नहीं है। तो आप एक याददाश्त जिसकी गायब हो गई है वो मंत्रिमंडल में आप बना करके बैठे हुए हो। तो ये केजरीवाल। तीसरी एक और लीडर हैं जो प्रधानमंत्री की रेस में आगे आना चाहते हैं, वो बंगाल की दीदी। बंगाल की दीदी तो खुद ही परेशान है, उनके बारे में तो कहा जा रहा है भाई ये जो नोटों का पहाड़, नोटों का पहाड़ तो अकेला पार्थ चटर्जी के तो बस में है नहीं, पार्थ चटर्जी निपट गए। अब मालूम चल रहा है कि एक और अनुव्रत मंडल आ गया कोई, वो गौ माता की स्मगलिंग करते करते बीजेपी वाले बता रहे हैं कि ये तो 300 करोड़ इसके पास से पकड़ा गया, वो 500 करोड़ का आदमी है, उसने और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। तो ममता बनर्जी भी सख्ते में आ गई। अब एक और आप देखिए कि किस तरीके से ये सारी पार्टियां एक एक करके एक्सपोज हो रही हैं। एक और महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं जो मुंबई में बैठे बैठे वो प्रधानमंत्री कौन होगा, थर्ड फ्रंट कैसे बनेगा, मोदी के खिलाफ एकजुट कैसे क्रिएट किया जाए, ये प्लानिंग करते रहते हैं। हजारों करोड़ की उनकी बेनामी संपत्ति उनके परिवार के जो है वो ईडी ने उसको जब्त कर लिया है। उनके नेता जेल के अंदर में हैं। एक तो उगाही कर रहा था भाई आप देखिए अनिल देशमुख गृह मंत्री आदेश दे रहा है एक अदने से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कि भाई ये लो एड्रेस और घूमो और पैसे कलेक्ट करके लाओ। ये क्या चल रहा है? ये तो लूट नहीं तो डकैती है। ये आप दिन दहाड़े इस तरह का काम करोगे और गृह मंत्री भी बने रहोगे। और पवार जी भाई आपने क्यों नहीं निकाला उसको उस वक्त? जब वो जेल जाएगा तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा एक और मंत्री, वो तब तक सरकार जब तक रही तब तक वो मंत्री बना रहा, नवाब मलिक, दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते, और उसके बावजूद आप जो है उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार, तो वो प्लानर चाणक्य उनका जो है उनकी राजनीति वो खराब हो रही है। एक और बहादुर हैं, उनका भी नाम समझ में आना चाहिए कि एक टीआरएस के लीडर हैं, वो तेलंगाना के, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के भ्रष्टाचारी हैं। उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है और आगे चल के
और भी कई सारे लीडर्स हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है, जैसे झारखंड के हेमंत सोरेन, वो भी मोदी के खिलाफ बहुत बोलते थे। अब मालूम चला कि वो ऐसा मुख्यमंत्री है, अपनी ही कंपनी को, वो खुद कोयला मंत्री भी है, वो अपने ही घर की कंपनी को वो लीज में दे रहा है। अब ये तो अत्याचार, ये तो चोरी और सीधा चोरी जैसी स्थिति है। अब एक और नया खिलाड़ी मैदान में आया है, वो खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के ऊपर एज सच तो कोई आरोप नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने चारा घोटाले वाली पार्टी के साथ हाथ मिलाया तो आपके दामन में दाग लग गया। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तो भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग, और हिंदुस्तान में एक मीडिया का एक वर्ग है जो सोशलिज्म के नाम पे, तो सेकुलरिज्म के नाम पे पता नहीं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को ये लेकर के आते हैं। इस तरह के भ्रष्टाचारी नेताओं को यूलिजाइज करते हैं। भाई वो तो सोशल रिफॉर्मर है, नीतीश मॉडल है, ममता बनर्जी जमीनी लीडर है, कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, उसके अलावा तो कोई दूसरी पार्टी। और इसमें एक और सूत्र जो आप देखें कि तमाम जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं वो परिवारवाद से भी ग्रसित है। चाहे वो लालू की पार्टी हो, चाहे मुलायम की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, ये तमाम। तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल विपक्षियों के ऊपर दो धारी तलवार से हमला किया है। इधर से भी कटेंगे, उधर से भी कटेंगे, और 2024 जो है वो दरवाजे पे नॉक कर रहा है। अब ऐसे में आप पूछ रही हैं कि क्यों वो परेशान चल रहे हैं। एक तो चुनाव हारने का खतरा, दूसरा जेल जाने का खतरा। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं, जेल में भी उनको जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री क्रिएट करने वाले हैं। और इसलिए जब प्रधानमंत्री ये कहते हो ना कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, जनता से जब वो कहते हैं कि हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है, मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, तो वो सचमुच बड़ा मतलब आपने तो एक साथ पीएम मोदी के जितने बड़े बड़े बयान थे, एक एक साथ एग्जाम्पल के साथ आपने इशारों इशारों में बता दिया कि ये बयान किसके लिए था। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, मोदी का जो आव भाव ताव नजर आ रहा था, जिस अंदाज में वो बोल रहे थे, विपक्षियों पर जिस तरह से इशारों इशारों में कटाक्ष कर रहे थे, क्या लग रहा है निर्णायक मोड़ पे मोदी पहुंच चुके हैं, कुछ जल्द बड़ा फैसला लेने वाले? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ है। ये हर घर तिरंगा, अब तो 16 अगस्त आ गया, हर घर तिरंगा, ये क्या था? ये जब तैराक जो होता है ना, बड़ा जो माहिर से माहिर तैराक होता है, तो वो क्या करता है, वो पहले पानी में उतरता है और पानी की गहराई को नापता है। जब वो समझ जाता है कि भाई टेरेन क्या है, पानी के नीचे क्या है, दलदल है, क्या है, नहीं है, फिर वो स्विमिंग के लिए वो नदी में उतरता है। प्रधानमंत्री वैसे ही मंझे हुए तैराक हैं। ये जो हर घर तिरंगा, इन्होंने वो पैर पानी में डाल करके नाप लिया अपनी पॉपुलैरिटी, और उनको समझ में आ गया कि करोड़ों लोग अभी भी मोदी का जादू जो है वो चल रहा है, जनता का भरोसा है, जनता का विश्वास है, और उसी जनता के इस विश्वास, जनता की इस ताकत को पहचानते हुए उन्होंने इतना बड़ा जो कह सकते हैं ना कि बीड़ा उठाया है। भ्रष्टाचार से लड़ना, वो भी सरकार में रहते हुए भी, ये कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े लीडर, जैसे नोटबंदी का सजेशन मनमोहन सिंह को भी दिया गया था कि चूंकि नकली नोट बहुत सारे आ गए थे, उसको अपनी इकॉनमी से बाहर करना था। मनमोहन सिंह की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? अब जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह का यलगार करते हैं, आप जब इस तरह से कोई कार्रवाई के बारे में सोचते हैं, आप दोस्त नहीं बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं, और ये दुश्मनी कौन व्यक्ति कहाँ कैसे उसको निकालेगा, ये बड़ा मुश्किल है। और इसलिए इस तरह के लीडर जो पूरी तरीके से माँ भारती के प्रति समर्पित हों, जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो,
जिनको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मेरा बेटा कल क्या करेगा, मेरे बेटे को वहाँ पे एक पॉलिटिकल ओहदा दिलवाना है, उसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो वैसे लोग इस तरह का कड़ा डिसीजन ले सकते हैं। यह आसान काम नहीं है। योगी जी ऐसे नहीं बुलडोजर चला देते हैं। बाकी मुख्यमंत्री भी तो हैं, उनको भी लगता होगा कि भाई योगी जी इतना बुलडोजर चला करके इतना फेमस हो गए, बाकी मुख्यमंत्री भी तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। फर्क यही है कि जब आपके पास आपके जीवन का ध्येय लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करना है, तब आप इन भ्रष्टाचारियों से, इन परिवारवादी ताकतों से आप लड़ने का बीड़ा उठाते हैं। और प्रधानमंत्री के डिटर्मिनेशन के बारे में विपक्ष से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ी योजना के साथ प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, उसकी घोषणा कल लाल किले के प्राचीर से हो चुका। अब कार्रवाई का वक्त है, इसलिए विपक्षियों के बीच दहशत है, वहां हड़कंप मचा हुआ है कि पता नहीं मोदी जी क्या कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर सीधा विपक्ष पर हमला बोला, भ्रष्टाचार पर हमला बोला, परिवारवाद भतीजावाद पर हमला बोला, जिससे विपक्ष पूरी तरह से बौखला उठा है। विपक्ष बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गया है। देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने देशवासी से भी अपील की है कि वो उनका साथ दे, उनका समर्थन दे। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, पर सवाल ये है कि क्या देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, क्या परिवारवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके लिखिए। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।